जुलाना में दोस्तों हम इस समय मौजूद हूं और यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम के, वोट चोर गद्दी छोड़ के यहाँ पे पोस्टर लहरा रहे हैं। कांग्रेस नेता बहुत सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी हैं ऋषिपाल जी, और उनके नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान यहाँ पे जुलाना में चलाया गया है। और आप देख सकते हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट जारी है जुलाना में। सीबीआई को न्याय दो, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, कांग्रेस पार्टी जुलाना कांग्रेस। लगातार यहाँ पे नारे लगाते हुए कांग्रेस के नेता और वोट चोर गद्दी छोड़ यहाँ पे अभियान चलाया गया है जुलाना में, आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पे तख्ती लेके एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से लगातार अभियान जारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार प्रोटेस्ट चलता हुआ जुलाना के मेन बाजार में। वोट चोर गद्दी छोड़ यहाँ पे एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हरियाणा की सरकार बीजेपी ये सुख के जो अपना सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सुख के ढकोसलेबाज सरकार है। जैसा कि हमारा भाई पूर्ण सिंह जी जो आईपीएस है, ऐसे बड़े अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। जैसा कि हमारे एससी, बीसी, ओबीसी वर्ग से और हमारा जो समाज, सभी संगठन एक होकर इस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी इनको हक दिलाने के लिए काम कर रही है। जो एक लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश ये बीजेपी सरकार कर रही है। हमारे राहुल जी ने भी, जैसे मुद्दा है हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ का, लोकतंत्र की हत्या करके जो इन्होंने सत्ता हथियाई है, और इसके साथ साथ जो ये ई मामले हमारे जज साहब पर भी जूता फेंका गया है। हम कांग्रेस परिवार की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। अगर सरकार नहीं जागी तो हम बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ हमेशा रही है और आज भी सभी कांग्रेसी परिवार उनके साथ है। प्रधान जी, अभी बिहार में इलेक्शन है, तो जो आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाए हुए हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? क्या वहाँ पे सरकार बदलनी निश्चित है? ऐसा है, इसका पूरा असर है। जैसा कि हमारे वोटर वहाँ बिहार में वोटरों की लिस्ट में से, वोटर लिस्ट में से उनके नाम काटे गए हैं, उसका कड़ा विरोध जो हमारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर और हमारे नेता जनता के सामने सारी बात उजागर हो गई है, उसका पूरा असर रहेगा। बिहार में हमारी कांग्रेस पार्टी राज बनाएगी, सत्ता में आएगी। तो इसके साथ साथ जैसा कि हमारे राहुल जी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है, हम सब कांग्रेसी भाई मिलजुल कर हस्ताक्षर अभियान को भी साथ में लेके चले हुए हैं। और जैसा कि आज हम इन भाइयों को, जैसा कि भाई पूर्ण कुमार जी और जब हमारे जज साहब
जज साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको न्याय दिलाने के लिए हम प्रदर्शन के लिए आए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक सही जांच करवा के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यही हम सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार इन बातों को दबाने की कोशिश करेगी तो हम सब मिलकर कांग्रेसी परिवार और हमारे नेताजी एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर आएंगे और इनको जो न्याय दिलाने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है, इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय देने वाले को न्याय नहीं मिल रहा तो देश कहाँ चलाएंगे? न्याय देने वाले को आज न्याय नहीं मिला, दुर्भाग्य इस देश का। मतलब न्याय देने वाले को भी न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में अभी फिलहाल इलेक्शन है, तो उस चीज का जो राहुल जी ने ये अभियान छेड़ा है, तो बिहार इलेक्शन में इसका कितना असर पड़ने वाला है? हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी चाहे आरएसएस लगा लो, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर भी इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया था और आज भी ये देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। आप देख लो कितनी तानाशाही है। वोट चोरी अलग मुद्दा है। वोट चोर आपने पता हुआ कि हर प्रदेश के अंदर हमारे वोटों का परसेंटेज कुछ आता है, लेकिन बाद में 1 घंटे के बाद टीवी पे कुछ और दिखाना शुरू कर देते हैं। और उसी प्रकार से जितने भी अधिकारी हैं, सीरियस अधिकारी हैं, सभी के सभी अधिकारी इतने त्रस्त हैं, जिसमें आपने देखा हुआ विपुल कुमार सिंह जिन IPS होते हुए उन्होंने भी आत्महत्या करने का काम किया। तो कितना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर है। तो ये एक तानाशाही सरकार है और इन्होंने हर वर्ग को बिल्कुल हर प्रकार से त्रस्त कर दिया। ये कुछ समय के बाद जिस तरीके से ये चल रहे हैं, ये इस देश के अंदर अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह के मुद्दे अलग अलग स्टेटों में उभार कर दंगे बरसात करा के और इस देश को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। और यहाँ पर हुकूमत करना चाहते हैं, एक आदमी की हुकूमत, राजाशाही, वो हुकूमत ये दोबारा लेके आना चाहते हैं। ये अंग्रेजों के टाइम पे भी इसी तरीके का काम करते थे, आज भी उसी काम पर लगे हुए हैं। और इनको उखाड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी धर्मों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी जातियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अन्यथा ये आपस में जाति पाति का जहर घोलेंगे, धर्मों को आपस में लड़ाएंगे और इस देश को बिल्कुल कब्जा करके और इस देश का बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषिपाल जी, जगबीर ढिगाना जी, जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ का जो एक प्रोटेस्ट चलाए हुए हैं जुलाना में, तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।